नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत का 24 घंटे का उपवास धरना शुरू हो गया है। जी हां, हरीश रावत ने 24 घंटे के उपवास का ऐलान किया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने धरना शुरू किया है। गांधी पार्क के मुख्य गेट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित हरीश रावत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं हरीश रावत। वीआईपी के नाम को भी उजागर करने की मांग कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर उन्होंने 24 घंटे का उपवास शुरू किया है। गांधी पार्क के मुख्य गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। उपवास शुरू किया है 24 घंटे का और उन्होंने अंकिता हत्याकांड की जो जांच है वो सीबीआई से कराने की मांग की है और सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर उन्होंने धरना शुरू किया है, अपना उपवास शुरू किया है। आज 24 घंटे के उपवास पर है हरीश रावत। वीआईपी के नाम को भी उजागर करने की मांग कर रहे हैं हरीश रावत। आपको बता दें, हाईकोर्ट में भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक याचिका डाली गई थी जिसमें अंकिता हत्याकांड की जो जांच क्या है वो सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर उस याचिका को खारिज कर दिया कि एसआईटी अपना काम सही से कर रही है, उसके काम पर संतुष्टि जतानी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूर्व सीएम हरीश रावत का 24 घंटे का जो उपवास धरना है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो गांधी पार्क के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है आज फिर एक बार जो है अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बकायदा धरने पर बैठे हैं। बकायदा उनके द्वारा 24 घंटे का ये धरना रखा जाएगा, यानी कि आज 12 बजे से ये धरना शुरू हुआ है जो कल 12 बजे जो समाप्त होगा। सीधे तौर पर हरीश रावत का ये कहना है कि सरकार अगर जो गंभीर होती, कानून व्यवस्था बेहतर होती तो हालात इस तरीके के नहीं होते। सरकार को जो गंभीरता लानी चाहिए, लिहाजा जिसके चलते ऐसे लोगों को भी जो न्याय मिल सके, जिसकी जो उम्मीद लगातार जो की जाती रही है। सौरभ, हरीश रावत सोशल मीडिया पर भी लगातार अंकिता के लिए न्याय की आवाज उठाते रहे हैं। लगातार वो उसके पक्ष में पोस्ट करते आ रहे हैं और अब उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और अब तो हाईकोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी और कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी अपना काम सही से कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद हरीश रावत धरना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हरीश रावत ने जरूर कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य की कानून व्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है उसको लेकर जो है सरकार को गंभीरता लानी होगी, अन्यथा की स्थिति में इस तरीके के हालात पैदा होंगे। उन्होंने पुलिस की चार्जशीट पर भी सवाल खड़े किए कि जब जो है पहले वीआईपी का नाम जो है लगातार उजागर हो रहा है, नाम जो है सामने आने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो है उस पर कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं हुई है। वीआईपी का मतलब में जो है सरकार के द्वारा ये जरूर कहा गया था कि उस रिजॉर्ट पे एक कमरा था जिसको जो वीआईपी रूम के रूप में जो है माना जाता था, वहां पर जो भी व्यक्ति जाता था उसे वीआईपी का जो है ट्रीटमेंट मिलता था। लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर हरीश रावत ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने ये कहा कि विधानसभा की जो प्रोसीडिंग है उसमें भी इस बात को दर्ज किया गया है, इसे सबसे पहले हटाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं काला इतिहास के रूप में जो देखा जाएगा। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि जब जो है सरकारें इस तरीके के नियमों को बनाती है तो जाहिर सी बात है कि सरकारों को उस पर गंभीरता लाने की जरूरत भी होती है। कह देने मात्र से जो है नियम पूरे नहीं हो जाते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने में सरकार ने पुरजोर जो है मेहनत करी, लेकिन जो है जब बेटियां असुरक्षित होंगी राज्य में तो कैसे जो है बेटियों को नौकरी करने का मौका मिलेगा, या बेटियों जो कैसे जो है अपने जो काम को पूरा कर पाएंगी। जी बिल्कुल, इस मामले में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है जिसकी लगातार मांग की जा रही है। अब माफ कीजिएगा सौरभ, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देहरादून राज्य में बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन डोज का स्टॉक खत्म हो गया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, देहरादून में बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लगा है राज्य में। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बूस्टर डोज अभियान पर राज्य में ब्रेक लगा है। प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन का डोज का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया है और केंद्र सरकार से इसकी मांग की गई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार से कब वो वैक्सीन की डोज मिले, जिसके बाद दोबारा से इस अभियान को शुरू कराया जाए। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 3 लाख वैक्सीन मांगी है। राज्य में 25% लोगों को अब तक बूस्टर डोज लग चुकी है। 65 लाख लोगों को अभी भी राज्य में बूस्टर डोज लगना बाकी है।
तो राज्य में बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लगा है। कोविशील्ड वैक्सीन डोज का स्टॉक खत्म हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्र सरकार से मांग की गई है और इंतजार किया जा रहा है कि वैक्सीन की जो डोज है वो उनको मिले और फिर से इस अभियान की शुरुआत की जाए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, राज्य में बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लगा है और वजह बताई जा रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया है। देखिए, तैयारियों की पोल जो है पहले ही फेज में खुलकर सामने आ गई है। जहां जी। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कोविड को लेकर सरकार पूरी तैयार है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कितना तैयार है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में कोविशील्ड की जो बूस्टर डोज थी वो समाप्त हो चुकी है। अब सरकार के द्वारा यानी कि जो है राज्य सरकार अपने स्तर से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 3 लाख जो है बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन मांगी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही भविष्य में कोई भी डोज देने से, वैक्सीन देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते जो राज्य सरकार ने पूर्व में एक आदेश जारी किया था जिसमें 31 दिसंबर तक जो है लास्ट वैक्सीनेशन जो है करने की बात की थी। उसके बाद जो भी वैक्सीनेशन होता उसका जो है पैसा जो है लिया जाता। लिहाजा अभी भी 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बूस्टर डोज राज्य में नहीं लगे। महज 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है, जबकि जो है 100% डोज जो है पहली और दूसरी जो है राज्य के लोगों को लग चुकी है। जी बिल्कुल सौरभ, एक तरफ तो बूस्टर डोज अभियान पर सरकार जोर दे रही है, वहीं यहाँ पर प्रदेश की जो स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर वो खुलती नजर आ रही है, वो साफ होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है अब तक 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। कितनी वैक्सीन अभी लगना बाकी है, कितनी मांग की गई है केंद्र सरकार से? देखिए, फिलहाल 3 लाख वैक्सीन की मांग की गई है, जबकि 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जो है बूस्टर डोज नहीं लगा है। लगातार जो सरकार इस बात को कह रही थी कि हम जो है फिर से एक विशेष अभियान चलाएंगे जिसके बाद जो है लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, लेकिन राज्य में जो वैक्सीन ही नहीं होगी तो लगेगी कैसे? इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जो तैयारियां हैं वो सिर्फ जो है कहने और गाने के लिए जरूर होंगी, लेकिन धरातल पर वो तैयारियां नाकाफी ही दिखाई दे रही है। जी सौरभ, कोरोना की बात की जाए तो प्रदेश में अभी कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, कितने मरीज हैं, क्या कुछ सतर्कता के राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, हर दिन की अगर बात की जाए तो 2 से 4 मरीज जो है कोरोना के राज्य में जो है तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लिहाजा जिसको लेकर बकायदा एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें जो है जो जीनोम सीक्वेंस है उसके 10% जो है लोगों की टेस्टिंग जो है रैंडम भी की जाए, जिससे पता लग सके कि किस तरीके का सिम्टम जो है राज्य में फैल रहा है। जी और राज्य में बूस्टर डोज अभियान दोबारा कब से शुरू होगा? इस बात का क्या संभावना कब तक जताई जा रही है कि कब तक दोबारा से ये बूस्टर डोज अभियान शुरू हो सकेगा? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कब जो है केंद्र सरकार को ये बूस्टर डोज मिलेगी, कब जो है राज्य के लोगों को जो इसका लाभ मिल सकेगा। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है जब राज्य ने बूस्टर डोज की मांग की है? तो क्योंकि देखिए, ये कल का ही मामला है। कल तक जो है राज्य में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी। कल जो है ये वैक्सीन यहाँ पर समाप्त हो गई। इसके बाद जो है बकायदा राज्य के द्वारा केंद्र को ये प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद जो है केंद्र से अभी तक कोई इसको लेकर जो है जवाब नहीं आया है। जी सौरभ, अभी क्रिसमस बीता है कल और न्यू ईयर आने वाला है, तो ऐसे में पर्यटकों का भी काफी आना जाना लगा रहेगा प्रदेश में। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ सतर्कता सरकार की तरफ से बरती जा रही है? देखिए, फिलहाल जो है केंद्र की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप जो है राज्य सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि लोग अपना काम करें। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। बाहर से आने वाले व्यक्ति की कोई टेस्टिंग नहीं है। हालांकि जो एयरपोर्ट पे जो भी लोग आएंगे उनकी टेस्टिंग के लिए जरूर कह दिया गया है। लोगों से ये अपील जो है की जा रही है कि वो जहाँ पे भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो मास्क जरूर जो है वेयर करें, जिससे जो है लोगों को कोरोना से जो है बचाया जा सके, निजात मिल सके। जी बिल्कुल सौरभ, अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से कब राज्य सरकार की मांग पूरी होती है और फिर से वैक्सीनेशन की जो डोज है वो उनको मिलती है ताकि ये अभियान दोबारा शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। वहीं चीन को लेकर हो रही राजनीति पर हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति है। राष्ट्र के ऊपर ये बहुत भारी संकट है। चीन ने जिस तरीके से बिल्डअप बना लिया है और जिस तरीके से सैन्य संग्रह हमारी टेरिटरी में घुसकर आ रहा है, ये अघोषित तरीके से हमारी जमीन को दबा करके रखा हुआ है। चीन पर हरीश रावत का ये बयान सामने आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नहीं है, ये राष्ट्रनीति है और राष्ट्र के ऊपर ये बड़ा भारी संकट है। चीन ने जिस तरीके का बिल्डअप बना लिया है और जिस तरीके से सने सने हमारी टेरिटरी में घुस आ रहा है, एक अघोषित तरीके से उसने हमारी ज़मीन को दबा करके रखा हुआ है। यदि ज़मीन को नहीं दबा करके रखा है तो फिर कहाँ से तुम बाहर निकालने के लिए उनसे कह रहे हो कि भैया छोड़ो, हमारी बातचीत क्या ही के लिए कर रहे हो? ये वही तो है बातचीत जो चल रही है कि वो पीछे हटे जिसको उसने अपने कब्जे में ले लिया है।
और जिस प्रकार से वो हमारी सीमा के अंदर हथियार, वो लोहे के छड़े आदि ले करके तारों पर घुसा करके चीज़ों को वो करके आ रहा है, क्या वो हमारे किस बात के लिए आ रहा है? मालिश करने आ रहा है हमारी? तो क्या हमारी हमें हमारी सेवा करने के लिए आ रहा है? हमारी भूमि पर कब्जा करने आ रहा है? वो तो हमारी सैनिकों की बहादुरी है कि उन्होंने दोनों बार उनको मुंह तोड़ उत्तर दिया, चाहे उनके लिए उनको कितना ही कष्ट झेलना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है इसको लेकर। आप हमेशा जो है आगे आड़ में सैनिकों को क्यों खड़ा करते हो? सैनिक तो सारे राष्ट्र की धरोहर हैं, वो केवल भाजपा की थोड़ी हैं, भारत माता के सैनिक हैं। उनका ये अपमान करने का भाजपा को कोई हक नहीं है कि आप उस सैनिकों पर अपना एक अधिकार जताने की कोशिश करें। वो तो राष्ट्र के सम्मान है, राष्ट्र की शान है। उनके बलिदान पर हमको गौरव है, उनकी बहादुरी पर हमको गर्व है, लेकिन उनके सम्मान को, उनके गौरव को आप राजनयिक कमजोरी से व्यर्थ जाने देंगे? हम कहते हैं 1962 में का भारत नहीं है। 1962 से ही देश ने तैयारियां शुरू की, उसके बल पर आज हम एक बड़ी महाशक्ति हैं। किस परमाणु बम किसने बनाया? इतनी जितनी रक्षा फैक्ट्रियां हैं जिनको आज आप बेच रहे हैं, ये किसने? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि किसके समय में खड़ी हुई? जितने बड़े बड़े जहाज इत्यादि हैं जिनमें मिराज से लेकर के राफेल तक, ये सब सौदे कांग्रेस के समय में हुई है। जितनी सबमरीन्स आई हैं सब कांग्रेस के समय में आए हैं। जितने डिफेंस और सिस्टम हुए हैं सबकी परचेज कांग्रेस के समय में हुई है। लेकिन हमने कभी सीमा के और देश के रक्षा के सवाल को पार्टी और सरकारों के साथ जोड़ करके नहीं देखा है। हमने उसको भारत के मान सम्मान के साथ देखा है। आज चीन बराबर हमारे मान सम्मान पर चोट कर रहा है और मोदी जी जो है सी भैया उनके साथ कभी झूले में झूल रहे हैं, कभी अध्यात्म पर बातचीत कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गांधी पार्क में दिए जा रहे धरने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री की ये राजनीतिक नौटंकी है जिसमें वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके हरिद्वार के चंडी घाट स्थित आश्रम में एक व्यक्ति आया था और नाम बदलकर आश्रम के रजिस्टर में बाकायदा उसने एंट्री की और उनकी रैकी की, जिसको प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है। तो हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर ने आरोप लगाया है और कहा है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के जो प्रमुख और प्रसिद्ध संत हैं उसको निशाना बना रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन बार बार वो अपने बयान बदल रहा है। एक विक्रम नाम का आदमी फोन करता है 3 दिन पहले, बोलता है मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, कैलाशानंद जी महाराज का मैं बहुत खास सेवादार हूँ, आपसे मिलना है, बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा आकर के ही बताऊंगा, फोन पर नहीं बता सकता। मैंने कहा आ जाओ, मेरा ये पता है, मुझसे पता पूछा। मैंने पता क्या? उसने कहा लोकेशन भेज दीजिए। मैंने भेज दिया। 10 साढ़े 10 बजे वो मेरे पास आता है और वेट करके वो कहने लगता है कि हमारा जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र हम बना रहे हैं और उस षड्यंत्र में मेरा साथ दीजिए। 1 तारीख को कैलाशानंद जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम है बहुत बड़ा, जिसमें सारे महात्मा इकट्ठा होंगे। मैं सारे महात्माओं के एक साथ खत्म कर दूंगा और मैं भाग जाऊंगा नेपाल 12 बजे से। नेपाल से मैं विदेश चला जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, इसमें मेरा साथ दीजिए। 20 करोड़ रुपया की मांग कर रहा था। मैंने मुझे संदिग्ध लगा, मुझे उससे खतरा लगा, मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। 29 नवंबर को वो आया है, 4 लोगों से आश्रम में मिला है, 5 घंटे वो रहा।
500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है, 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है गौशाला की, और फर्जी रसीद कटवाया है, फर्जी अपनी आईडी जमा किया है, आश्रम की बाहर की रैकी किया उसने, एक नक्शा बनाया है प्लेन पेपर पे। तो कहने का तात्पर्य कोई न कोई व्यक्ति उसके पीछे जरूर है और उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस कर रही है। उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि हमने यहाँ एसएसपी साहब को भी बताया है, हमने डीएम साहब को भी बताया है, रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज यहाँ आ गए हैं, सभी लोग अभी बात करेंगे इस विषय पर पुलिस से। और पुलिस निस्संदेह, उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इसको सही जांच पड़ताल करके सही अंजाम तक पुलिस पहुंचेगी। देखिए, बहुत दुख का विषय है। जब भी हमें ये सुनने में आया हम खुद बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा करीबन 1 साल बीत गया है, ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। कैलाशानंद जी महाराज है, हरिगिरी जी महाराज है, मैं हूँ, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये मानना, इन्हीं जो हमारे विरोधी लोग हैं जो हमें नहीं चाहते, जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया हुआ है, उसको पैसा दे करके उसको ये किया था कि भाई जो इनके यहाँ खीर बनेगी, खीर में जहर मिलाया जाए ताकि इनकी हत्या हो जाए। परंतु दुख का विषय ये है कि उस खीर खाने से खाली हमारी हत्या नहीं होती, उससे सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती। इसलिए हमारा जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अखाड़े की तरफ से भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अखाड़ा जो है पूरा सतर्क हो गया है। अब हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हम जो है भंडारा करें तो कैसे करें। अगर भंडारे में किसी को बुलाएं, किसी ने कुछ मिला दिया तो कैसे आयोजन होंगे। जहाँ भी हलवाई हम बिठाएंगे तो हलवाई क्या कर सकता है। अब हमने यही कहा है कि जितने भी हलवाई है, जब भी हलवाई बैठेगा तो वहाँ पे कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। कैमरे जहाँ लगे होंगे वहाँ पे ही हमारा जो दाल चावल खीर बनेगी वहाँ पे ही बनेगी। क्या पता कल कौन आ जाएगा, उसमें क्या मिला देगा। इसलिए सब चीज़ें देख के हम जो है इसके लिए एक मीटिंग बिठाएंगे। मीटिंग के बाद फिर हम निर्णय लेंगे। सुरक्षा को लेकर भी कोई मांग करेंगे? देखिए, सुरक्षा हमारे पास है, सुरक्षा की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छल होता है, छल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। खाने में कोई जहर मिला देगा, कोई पीछे से फायर मार देगा तो दिक्कत उस चीज़ की है। बाकी हमारे पास सुरक्षा है, सब कुछ है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के धर्म के लिए अपनी शहादत देने के बलिदानी दिवस के मुख्य अवसर पर खटीमा मुख्य बाजार स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। मुख्यमंत्री ने देश की सुख शांति और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म के लिए अपनी शहादत दी थी और इसी के लिए आज उनको नमन किया जा रहा है और आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है प्रदेश भर में। देश के अंदर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने, उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भली भांति उनको स्मरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी कि धर्म के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए अपना त्याग करने वाले तमाम प्रकार की जो क्रूरता और अत्याचार सहन करने वालों का नाम हमेशा अमर रहेगा। उत्तरकाशी से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज पुरोला बाजार बंद रहेगा। पुरोला बाजार बंद का आह्वान किया गया था। आज क्षेत्र में धर्मांतरण के विरोध में बंद रहेगा पुरोला बाजार। जी हां, पुलिस धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था फिलहाल उसकी जांच में कर रही है, लेकिन उसको लेकर उत्तरकाशी के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और इसी के चलते उन्होंने आज पुरोला बाजार बंद करने का ऐलान किया था और क्षेत्र में धर्मांतरण के विरोध में दुकानदारों द्वारा, संगठनों द्वारा, लोगों द्वारा बाजार बंद किया गया है। बाजार बंद करने का आह्वान किया गया था, ऐलान किया गया था और उसी के चलते पुरोला बाजार बंद रहेगा। उत्तरकाशी में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण के विरोध में बाजार बंद किया गया है। पुलिस से मामले की जांच की मांग की जा रही है। 23/12/2022 को जो एक घटना के संबंध में जो तहरीर आई थी उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और
घटना के संबंध में जांच की जा रही है। अभी उचित साक्ष्य जो उपलब्ध होंगे उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। स्वराज दिवस के मौके पर देहरादून के थाने और टिहरी के कुठारना गांव में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर गांव वालों की समस्याएं सुनी हैं और उनसे चर्चा की और उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। तो बंशीधर तिवारी चौपाल जो सुशासन दिवस पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आयोजित किए जाने थे उसमें शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने के 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर अपना धरना जारी रखा। देहरादून डीएम और प्रशासन ने बर्खास्त कर्मियों को 3 दिन के भीतर स्पीकर और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। तो बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 8 दिन हो चुके हैं धरने को और आज भी ये धरना जारी है। हालांकि आलाकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से उन्हें मुलाकात कराई जाएगी। वहीं देहरादून में क्रिसमस के पर्व की धूम देखने को मिली है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया गया, साथ ही क्रिसमस के गीत गाए गए। क्रिसमस पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित मनमोहक झांकियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दून में क्रिसमस पर्व को ईसाई समुदाय के साथ स्थानीय लोगों ने भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान जो चर्च हैं उनको भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं देहरादून में ऑपरेशन इनामी में 21वां इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, पुलिस के हाथ यहां बड़ी सफलता लगी है। ऑपरेशन इनामी में 21वां इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात नगबजन पर घोषित था 25,000 का इनाम, जिसको पुलिस द्वारा दबोचा गया है। और उधम सिंह नगर में चोरी और गैंगस्टर के कई मुकदमे आरोपी के ऊपर दर्ज हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कामयाबी सामने आई है, बड़ी सफलता एसटीएफ की टीम को मिली है और एक और इनामी बदमाश को, इनामी आरोपी को धर दबोचा है। ऑपरेशन इनामी में 21वां इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, उधम सिंह नगर में चोरी और गैंगस्टर के कई आरोप बदमाश पर दर्ज हैं। 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। फिलहाल एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। उन्होंने वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है। वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना की एक। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।